गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 पुनः नया निर्माण करो कविता पढ़ ली है। वहीं दूसरा चैप्टर नमक का दारोगा भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा आम बराबर गेहूँ एक कहानी थी, जिसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज चौथा चैप्टर, जो एक पौराणिक कथा है, विश्वामित्र का घमंड, इसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ आपको पूछना है तो नियमित कक्षाओं के दौरान आप वो पूछ सकते हैं। बच्चों, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका नियमित रूप से गृह कार्य भी आप कर रहे हैं और उन्हें याद भी कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो एक पौराणिक कथा है। अब बात यह है कि पौराणिक कथा क्या होती है। बच्चों, पौराणिक कथा का मतलब है पुराण से जुड़ी हुई कथा। बच्चों, हमारे यहाँ कुल मिलाकर जो पुराण हैं वो 18 पुराण हैं। अब 18 पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं और वो अलग अलग संदर्भों से जुड़ी हुई है, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। इस तरह से जो कुल खास पुराण हैं वो तो यही मान्य हैं, और इनके अलावा जो बहुत से पुराण हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग क्रियाकलापों की कहीं ना कहीं पूरा स्पष्टीकरण देते हुए पुराण को रचित किया गया है। कहा जाता है कि पुराण जो है स्वयं आदि ब्रह्म द्वारा रचित है, तो ये भी एक पौराणिक कथा है। बच्चों, आपने विश्वामित्र का नाम बहुत सुन रखा होगा, क्योंकि रामचंद्र जी के समय से भी पूर्व में राजा, जो सूर्यवंश के जो राजा हुए थे, उनमें विश्वामित्र का नाम कई जगह उल्लेखित होता है। वैसे सूर्यवंशी राजाओं में जो उनके कुलगुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन विश्वामित्र का अपना अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि क्रोध में परशुराम जी, विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि कहीं आगे माने जाते हैं, और जिन ऋषियों को आसानी से क्रोध नहीं आता था उनमें नाम है ऋषि वशिष्ठ का। तो ये कुल गुरु जो मुख्य रूप से वशिष्ठ रहे थे वो रहे थे सूर्यवंशी अयोध्या का जो राज्य था उसमें ये सूर्यवंशी कुल के कुलगुरु रहे थे। अब वशिष्ठ तो कुलगुरु थे अयोध्या राज्य के, तो जो जितने भी दशरथ कुल में जन्मे, उनसे पूर्व में जन्मे कई 100 वर्षों तक कुलगुरु वशिष्ठ के रूप में उन्होंने अपने ऋषि को स्थापित किया था। अब यहाँ कहानी जो है वो क्या है कि ऋषि विश्वामित्र जो हैं उनके मन में एक बार ये विचार आया कि वशिष्ठ जो है वो मुझसे कम ज्ञानी है और मुझसे कम है उम्र में। उसके बाद भी उसने जो अधिकार प्राप्त कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर रखे हैं। इसलिए विश्वामित्र जो हैं अयोध्या कुल में जो राजा सुदास थे उनके पास अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं। बच्चों, यदि कहानी का रोचक मोड़ कहानी के पूर्व में ही बता दिया जाए तो फिर कहानी का उत्साह कुछ कम हो जाता है। इसलिए आज हम इस कहानी के बारे में कुछ ज़्यादा ना बताते हुए बस यही ध्यान रखना है कि एक पौराणिक कथा है, और पौराणिक कथा होने के कारण हम इसमें अपनी तरफ से कुछ मिलाकर शब्द नहीं लिख सकते। प्रश्नों के उत्तर भी हम इस कहानी के अनुसार ही करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं विश्वामित्र का घमंड। ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि ये ब्राह्मण नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। कहने का तात्पर्य है कि जन्म से इन्होंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म नहीं लिया था। इन्होंने तपों के बल से, अर्थात तपस्या के बल से अपने आप को एक ऐसा ऋषि सिद्ध कर दिया था जिसने ब्राह्मणों को मात दे दी थी। उन्होंने तप और ज्ञान से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की थी।
ख्याति का तात्पर्य होता है यश, और ब्रह्मर्षि कहलाए। इस पाठ में गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र की ईर्ष्या को दर्शाया गया है। आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि वशिष्ठ ऋषि से किस प्रकार से विश्वामित्र को एक दिन अचानक ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है और कैसे वो अपने प्रस्ताव पर प्रस्ताव रखते हुए एक महान युद्ध को टालने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आखिरकार किस प्रकार से देवताओं को युद्ध में बीच में आना पड़ता है और इस युद्ध को रोककर विश्वामित्र को उनके घमंड का एहसास कराते हुए उसे खंडित करना पड़ता है। विश्वामित्र को अपने तप और ज्ञान का घमंड हो गया था। उनका यह घमंड किस प्रकार टूटता है, कहानीकार ने पाठ के माध्यम से सदैव विनम्र बने रहने का संदेश दिया है। अहंकार मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। अब ये पाठ हमें क्या शिक्षा देगा कि हमें सदैव विनम्र बने रहना चाहिए और जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, अहंकार का मतलब होता है अहमकार, अर्थात मैं करने वाला। अहम यानी मैं। संस्कृत आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अहम का मतलब होता है मैं और कार यानी करने वाला। यदि आप कोई भी कार्य करते समय ये सोचते हैं कि ये मैंने किया है तो यही अहंकार होता है। तो बच्चों, यहाँ यही बात दर्शाई गई है कि जीवन में हमें सदैव विनम्र होना चाहिए, जिस प्रकार से पेड़ जब फलों से युक्त हो जाता है तो वो झुक जाता है, वो पेड़ कभी अपने फलों को नहीं खाता है। जिस प्रकार नदी परमार्थ के कारण बहती है, वो कभी अपना जल नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में हमें उस वृक्ष की भांति सदैव झुके रहना चाहिए और उसकी जड़ों की भांति अपनी स्थिरता को पकड़े रहना चाहिए। अर्थात दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लेकिन अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं विश्वामित्र का घमंड। राजा सुदास प्रतापी राजा थे। उनके यज्ञ की कीर्ति सब दिशाओं में फैली थी। अब राजा सुदास जो थे ये एक प्रतापी राजा थे। प्रतापी, और बच्चों देखो इसमें जो मुख्य शब्दार्थ हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। आप साथ के साथ शब्दार्थ को नोट करते रहें। देखिए इसमें जो मुख्य शब्दार्थ हैं वो है, पहला तो है ख्याति। तो ख्याति का मतलब है यशोगान, यश या प्रशंसा। फिर है कीर्ति। तो कीर्ति भी यही मतलब कहलाती है। कीर्ति का मतलब भी है यश होना। कीर्ति का मतलब भी यश ही होता है। अब यहाँ राजा सुदास जो हैं बड़े प्रतापी राजा हैं। उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैली हुई है। देवराज इंद्र भी राजा सुदास के मित्र थे। अब देवराज इंद्र जो हैं वो राजा सुदास के कौन हैं? मित्र हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे पहला शब्द आया है प्रतापी, तो प्रतापी का मतलब है ताकतवर। प्रतापी का मतलब है ताकतवर, अर्थात जिसमें अधिक शक्ति हो। तो देवराज इंद्र भी सुदास के मित्र थे। राजा ने अनेक यज्ञ किए थे, अपार धनराशि दान में दी थी, देवताओं को हवि देकर संतुष्ट किया था। अब देखिए, अपार का मतलब है जिसका कोई पार ना हो। अब देवताओं को धनराशि उन्होंने दान में दे दी और देवताओं को हवि देकर, हवि का मतलब होता है आहुति देने की वस्तु। तो हवि क्या होता है? जिसे यज्ञ में आहुति दी जाती है। हवि का मतलब है यज्ञ में दी जाने वाली
आहुति। यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो ही यहाँ पर क्या है बच्चों? तो यज्ञ में जो आप आहुति देते हैं वही यहाँ पर क्या है? आपकी हवि है। इसे हवि शब्द के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि राजा जो सुदास थे वो बड़े प्रतापी राजा थे और उन्होंने बहुत से यज्ञों से अपनी कीर्ति को दसों दिशाओं में फैला दिया था। देवराज इंद्र भी राजा सुदास के मित्र थे और राजा ने अनेक यज्ञ किए थे। अपार धनराशि उन्होंने दान में दी थी। देवताओं को हवि यानी यज्ञ आहुति देकर उन्होंने संतुष्ट यानी कि संतोष बना देना, ऋषियों का सम्मान करके उन्होंने आश्रम के लिए बहुत सी भूमि और हजारों गायें दान में दे दी थी। राजा सुदास के पास शक्तिशाली सेना थी। मित्र राजाओं की भी कमी नहीं थी। मतलब राजा सुदास जो हैं वो बड़े शक्तिशाली सेना वाले थे और उनके पास मित्र राजाओं की कोई कमी नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ राजा के कुल पुरोहित थे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कुल पुरोहित क्या होते हैं, कि जो उनके कुल गुरु होते हैं उनको ही कुल पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित यानी जो उनके गुरु के संबंधित जो भी कार्य करते हैं। धर्म कर्म के अलावा राज्य कार्यों में भी राजा को परामर्श देते रहते थे। अब वो जो कुलगुरुहित थे, जो कुल पुरोहित थे राजा वशिष्ठ के, तो वशिष्ठ जो राजा सुदास के कुल पुरोहित थे वो धर्म कर्म के भी अलावा राज कार्यों में भी राजा को परामर्श देने का काम करते थे। उन दिनों विश्वामित्र के तप और ज्ञान की ख्याति बहुत फैली हुई थी। अब उन दिनों बच्चों क्या था कि राजा सुदास जो शक्तिशाली राजा थे उसके साथ ही एक ऋषि तपस्वी जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, ऐसे क्षत्रिय विश्वामित्र के तप और ज्ञान की ख्याति बहुत फैली हुई थी, अर्थात उनका भी यशोगान पूरे संसार में हो रहा था। विश्वामित्र ने अनेक वर्ष कठोर तपस्या की थी। उस समय जो गुरु वशिष्ठ थे उनकी तपस्या के आगे निकल जाने का जो भाव था वो विश्वामित्र ऋषि का था और उन्होंने घोर तपस्या करके इस तरह से कठोर वर्ष के कष्टों को सहन करते हुए एक सिद्ध पुरुष की योनि प्राप्त कर ली थी। मतलब वो इस तरह से तपस्वी हो गए थे कि लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहने लग गए थे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। बच्चों सिद्धियां क्या होती हैं? एक ऐसे उपाय कि जिसमें आप ऐसे कार्य करने लग जाएं जो लोगों के लिए असंभव ही माने जाते हैं। वशिष्ठ तप और ज्ञान में विश्वामित्र से आगे थे। अब ये जो वशिष्ठ ऋषि थे यद्यपि तप और ज्ञान में अभी भी विश्वामित्र से आगे हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ को इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। बच्चों फर्क ये है कि यदि आपके पास कोई भी सिद्धि है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी कौशल है, यदि कोई कला है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा आती है तो उसे सहज भाव से दूसरों को सिखा देना चाहिए, लेकिन उस कला पर उसका आपको अहंकार रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कला पर हमको अहंकार हो जाता है निश्चित ही वो कला धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसा ही विश्वामित्र के साथ भी हुआ था, क्योंकि उन्हें अपनी तपस्या के बल से वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी थी। अब गुरु वशिष्ठ जो हैं, जो तप और ज्ञान में विश्वामित्र से कहीं आगे हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वामित्र से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वह विनम्र स्वभाव के कारण विश्वामित्र का आदर करते थे। मतलब ऋषि वशिष्ठ जो थे उनका स्वभाव कैसा था? विनम्र था, अर्थात उनमें अहंकार का भाव नहीं था। उधर विश्वामित्र मन ही मन वशिष्ठ की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरते थे। अब विश्वामित्र जो थे मन ही मन उनके मन में कहीं एक ऐसा भय जागृत हो गया था
जो उनको ये बताता था कि वो वशिष्ठ ऋषि से डरते हैं और वो डर ही ईर्ष्या का भाव जागृत करता है। बच्चों, ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या वो भाव है जो हमें रात को सोने नहीं देती है। जब हम हर पल अपने से ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचने लगे और ये सोचने लगे कि उसका बुरा हो जाए, तो यही भाव ईर्ष्या का होता है। यदि हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा याद करते हैं और अच्छे संदर्भों में याद करते हैं, अर्थात उसका भला चाहते हैं, तो वो याद शुभकामना होती है। लेकिन वहीं हम किसी को हर पल केवल उसको बुरी दृष्टि से देखते हुए याद करते हैं, तो यही ईर्ष्या होती है। तो विश्वामित्र भी ऋषि वशिष्ठ से डरते हुए ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि सुदास जैसे शक्तिशाली राजा वशिष्ठ को इतना सिर चढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ क्या बात है कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो सुदास राजा हैं, उन्होंने बिना मतलब ही वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित बना रखा है। मतलब उनके मन में ये भाव था कि कहीं ना कहीं मुझे सुदास का कुल पुरोहित बन जाना चाहिए। एक दिन विश्वामित्र राजा सुदास के पास पहुँचे। राजा ने विश्वामित्र का खूब आदर सत्कार किया, पूजा करके उन्हें अपने से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और उन्होंने कहा कि देखिए, पूजा की और फिर उन्हें अपने से भी ऊंचे सिंहासन पर आसनवित किया, अर्थात उन्होंने उनको आसन दिया। और फिर राजा सुदास ने उनसे आदर सत्कार करने के उपरांत उन्हें अपने ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और फिर उनसे पूछा कि कई महर्षि कैसे हैं? आपका तप तो निर्विघ्न चल रहा है ना? कोई बाधा तो नहीं है। अब उन्होंने क्या पूछा है, तो देखो इसमें कुछ शब्द जो आए हैं वो हमें निश्चित रूप से देख लेने चाहिए। जैसे अखरती है यानी कष्ट देती है। अब ये अखरती शब्द जो है ये है कष्ट देना। तो ये हमारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसे शब्दों में कभी कभी दिक्कत आती है। वैसे तो किताब के पीछे भी शब्द लिखे हुए हैं। तो अखरती है, अखरती है, इसका मतलब है कष्ट देती है, कष्ट देती है। और वहीं जैसे ये शब्द दिया हुआ है कि राजकार्य, तो राजकार्य का मतलब है राजा से संबंधित कार्य। अब शब्द है निर्विघ्न, तो निर्विघ्न का मतलब होता है बिना बाधा के, अर्थात किसी प्रकार की जिसमें बाधा ना हो, निर्विघ्न। तो निर्विघ्न का मतलब है बिना बाधा के। तो बिना बाधा के अर्थात किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्विघ्न कहते हैं। तो निश्चित रूप से राजा सुदास जो हैं बड़ी अच्छी प्रकृति के हैं, लोकप्रिय है, ऋषियों का आदर करते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को अपने से भी ऊंचे आसन पर बिठाया और ऊंचे आसन पर बिठाकर उनसे पूछा कि उनका तप तो भली प्रकार से चल रहा है, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, कोई निर्विघ्नता अर्थात किसी प्रकार की कोई बाधा तो आपको नहीं आ रही है। आपके आश्रम में गाय तो दुधारू है ना? हाँ, सब कुशल है। अब उन्होंने क्या पूछा कि गाय आपके आश्रम में दूध तो देती है ना? दुधारू का मतलब है दूध देने वाली, दुधारू। दुधारू का मतलब है दूध देने वाली। दूध देने वाली गाय, उसे हम कहते हैं दुधारू। तो यहाँ जो है कि ऋषि विश्वामित्र जो हैं उनसे राजा सुदास ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे कि किसी प्रकार से
आपको कोई कष्ट तो नहीं है। बच्चों, ये बात ये बताती है कि उन्हें ऋषि की कितनी चिंता थी और वो ऋषियों का कितना आदर सत्कार किया करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें क्या उत्तर देते हैं वो सुनिए। हाँ, सब कुशल है, मगर मुझे एक बात अखरती है। विश्वामित्र बोले, कहिए क्या बात है ऐसी। विश्वामित्र ने जब ये बात कही कि मुझे एक बात अखरती है यानी चुभती है या कष्ट देती है, तो जो राजा है वो क्या कहते हैं कि कहिए क्या बात है ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको कोई बात चुभती है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अर्थात राजा ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु कि मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे ये बात कह रहे हैं। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके आदेश पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब राजा ने क्या कहा, आप तो केवल आज्ञा दीजिए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस कहने की देर है कि आपको क्या परेशानी है। राजा सुदास हाथ जोड़कर बोले, मेरे हित करना ही चाहते हो? राजा सुदास ने हाथ जोड़कर ऐसा कहा। अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि मेरा हित यदि करना ही चाहते हो तो मुझे अपना कुलगुरु बना लो। अब उन्होंने हाथ जोड़कर राजा ने जब ये प्रार्थना की तो विश्वामित्र को लगा कि ये तो मेरी बात तुरंत ही मान जाएगा, और इस तरह से उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि वो सुदास राजा गुरु विश्वामित्र को अपना कुल पुरोहित बना ले। कि तुम यदि मेरा हित का मतलब कल्याण, यदि तुम मेरा हित करना ही चाहते हो तो मुझे अपना कुल पुरोहित बना लो। क्या वशिष्ठ मेरे सामने तपस्वी और तेजस्वी है? मैंने तो उससे कई गुना अधिक तप कर लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने गुरु वशिष्ठ से कहीं अधिक समय तक तप और तपस्या के बल से ऐसे ज्ञान को अर्जित कर लिया है। क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझसे अधिक तपोबल से युक्त है? तो आप जैसे राजा को विश्वामित्र को अपना कुल पुरोहित बना लेना चाहिए। ब्रह्म विद्या का सारा रहस्य मैं जानता हूँ। राजनीति भी मेरे सामने भोला भाला ब्राह्मण वशिष्ठ क्या ठहरेगा। मतलब वो बता रहे हैं कि मैंने ब्रह्म विद्या जान ली है, कई सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, तप और बल से मैंने बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब मेरी जैसी राजनीति के आगे तुम्हें क्या लगता है कि ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो कहीं आगे हो सकते हैं? इस तरह से वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने भोला भाला ब्राह्मण वशिष्ठ क्या ठहर पाएगा? विश्वामित्र गर्व से बोले। राजा सुदास चुपचाप खड़े सुनते रहे। देखिए, उसी दरबार में वशिष्ठ भी हैं और उसी दरबार में राजा विश्वामित्र की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने कुछ भी पलटकर नहीं बोला। जबकि बच्चों, ऊपर ही बता दिया गया है कि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से कहीं अधिक, बहुत अधिक प्रभावित थे और उनमें कहीं विश्वामित्र से अधिक तप और बल का ज्ञान था। लेकिन फर्क इतना था कि गुरु वशिष्ठ में अहंकार नहीं था और विश्वामित्र में अहंकार और ईर्ष्या दोनों का ही भाव स्थापित था। विश्वामित्र गर्व से बोले। राजा सुदास चुप रहे, क्या जवाब दें? विश्वामित्र को मना भी कैसे करें? कुछ सोचकर राजा बोले कि महर्षि, आप ठीक ही कहते हैं, सचमुच आप महान तपस्वी हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप वैसे तो ठीक ही कह रहे हैं कि सचमुच आप महान तपस्वी हैं, लेकिन आप भी मेरे राज्य में रहे। अब सुदास को समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन कुछ देर तक वो उनकी ये वार्तालाप सुनते रहे और सुनने के बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात कही कि आप भी मेरे राज्य में रहे, क्योंकि कौरवों के राज्य में भी गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य एक साथ रहा करते थे। तो
तो यहाँ ये बात कही गई कि उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ये बात कह दी कि आप भी मेरे राज्य में रह सकते हैं और आपको वशिष्ठ से ईर्ष्या का कोई भाव नहीं रखना चाहिए। ये बात उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में अपने गुरु के सामने होते हुए भी विश्वामित्र से कह दी। बच्चों देखो, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उस कहानी से ये बात साफ स्पष्ट होती है कि विश्वामित्र जो है उनमें एक ईर्ष्या का भाव है, एक ऐसी ईर्ष्या का भाव जो ये बात प्रकट करता है कि विश्वामित्र जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि से ईर्ष्या कर बैठे थे। बाद में जब हमने ये कहानियाँ पढ़ी कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में किसी प्रकार का बैर नहीं था, जबकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होते हुए उन्होंने तपोबल से ज्ञान को अर्जित किया था। बच्चों, कभी भी जो अहंकार का भाव होता है, यदि वो अहंकार का भाव इतना बढ़ जाए कि हमें ये लगना लगे कि हम ही सर्वशक्तिशाली हैं और हमसे बड़ा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, तो निश्चित ही ये बात हमारे कीर्ति को भग्न कर देती है। बच्चों, अब जैसे इसमें जो शब्द मुख्य रूप से आए हैं वो ध्यान दीजिए। अब जैसे शब्द था राजकार्य, तो राजकार्य का मतलब है राजा का कार्य। फिर है कुपित, तो कुपित का मतलब होता है बच्चों क्रोधी, क्रोध करना। कुपित का मतलब है क्रोध करना। क्रोध करना। अब बच्चों, यद्यपि शब्दार्थ पीछे भी हैं, लेकिन अभिमान है घमंड। तो ये ध्यान देना है कि इसमें विश्वामित्र का एक अभिमान प्रकट किया गया है। अब जो विश्वामित्र ऋषि हैं, किस प्रकार से अपनी बात उन्होंने राजा के सामने रख दी और राजा को किस प्रकार से ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे विश्वामित्र ने वशिष्ठ का स्थान लेने की बात कही। आप भी मेरे राज्य में रहें, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। कृपा यानी उपकार या दया, मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य यानी कृतार्थ। मगर मेरी बात का यह सही उत्तर नहीं है। विश्वामित्र जो हैं उनको तो ये मन में उन्होंने प्रण कर लिया था कि उन्हें विश्वामित्र होते हुए जो तप बल से एक ज्ञान अर्जित किया है, बस उस पर उन्हें वशिष्ठ को बैठने नहीं देना है और वशिष्ठ का अधिकार छीन लेना है। बच्चों, ये हमेशा याद रखिए कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के स्थान को छीन कर उस पर बैठना चाहते हैं तो निश्चित ही वो स्थान केवल एक स्थान बनकर ही रह जाता है, क्योंकि कभी भी किसी के स्थान को छीनने से वो स्थान आपका नहीं हो सकता। क्योंकि आपको, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, चाहे वो देश हो, चाहे इतिहास हो, आप अपने स्थान को अपने कर्मों से बनाते हैं। और जो व्यक्ति अपने कर्म महान रखता है, व्यक्ति उसके जीते जी और व्यक्ति के मरने के बाद भी संसार के लोग उसका यशोगान गाते ही रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो सदैव अपने कर्मों से याद किए जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने कर्म का बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। ये अपने मुंह से जब हम अपनी ही प्रशंसा करने लग जाते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विश्वामित्र जैसा घमंड हमारे मन में जागृत हो गया है। इतने बड़े महान ऋषि होकर उनके मन में एक दूसरे ऋषि से अहंकार का और ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। बच्चों, आप कहेंगे कि ईर्ष्या कैसी होती है। मान लीजिए कि आज आपका घर 2 BHK है, यानी 2 कमरे वाला है, और आपके सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनके घर में 4 BHK है, यानी 4 कमरों का मकान है।
अब आपके पिताजी हों या आपके घर में कोई बड़ा हो या स्वयं आप ही हो, यदि आपके पास कोई खिलौना नहीं है और आपके पड़ोस के किसी बच्चे के पास वही खिलौना है, तो निश्चित ही वो खिलौना आपके मन में एक ऐसा भाव जागृत करेगा कि आप उस व्यक्ति से, उस बच्चे से यदि वो खिलौना छीनना चाहते हैं तो यही ईर्ष्या को प्रकट करता है। मतलब ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या वो भाव है जिससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आप किसी का अहित करना चाहते हैं। ईर्ष्या का मतलब कि जो वस्तु आपके पास नहीं है और सामने वाले के पास है, आप उस वस्तु को पाना चाहते हैं और उस पाने की चाह में आप सही और गलत का भेद यदि भुला देते हैं, जैसे कि विश्वामित्र भूल गए कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो वैसे ही ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ये सही और गलत यानी विवेक को सबसे पहले भूल जाता है। कहते हैं दारुण दुख प्रभु जिनको देही, पहले उनकी मति हर लेही, कि भगवान जिसको पहले कष्ट देना चाहता है सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। तो वैसे ही ये विश्वामित्र जो हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और वो अपने मुंह से वही बात कहते जा रहे हैं कि उनको लगता है कि वो वशिष्ठ जैसे ऋषि का पद छीनकर सही काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऋषि वशिष्ठ जो हैं उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने तपोबल का अहंकार नहीं किया, कभी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या का भाव नहीं रखा। लेकिन क्षत्रिय कुल के होने के बाद भी विश्वामित्र जो हैं उन्होंने अपने तप और बल पर अहंकार किया और भगवान ने वही पलटकर उनके अहंकार का जवाब ही उनको दे दिया। अब यहाँ क्या बात कही जा रही है कि मगर मेरी बात का, अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं कि मगर मेरी बात का यह सही उत्तर नहीं है, क्या मुझे कुल गुरु बनाओगे? अब उन्होंने सीधे सीधे ये बात कह दी कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात घुमा फिरा कर कह रहे हैं और मैं जो बात पूछना चाहता हूँ वो बात सीधी सीधी है कि आपको कुल गुरु के पद पर मुझे बैठाना ही होगा, अर्थात आप मुझे कुल गुरु के पद पर बैठा दें, बस यही मैं चाहता हूँ। मगर मेरी बात का ये सही उत्तर न्याय नहीं है, क्या मुझे कुल गुरु आप बनाएंगे? मैं कुल गुरु बना तो वशिष्ठ को हटाना होगा। यदि आप मुझे कुल गुरु बनाते हैं तो निश्चित ही आपको वशिष्ठ को वहाँ से हटाना होगा। यह कैसे हो सकता है? अब देखिए राजा सुदास जो हैं वो बोल रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है, आप अपनी जगह, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपनी जगह। मतलब उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया है कि हे ऋषिवर विश्वामित्र, आपका स्थान अलग है और उनका स्थान अलग है, आप क्यों उनका स्थान छीनना चाहते हैं? बच्चों, जब हम अपने कर्मों से अपना स्थान संसार में बनाते हैं तो वो ऐसा स्थान बन जाता है कि फिर उस स्थान से कोई भी हमें हटा नहीं सकता है। वाणी का प्रयोग मीठा होना चाहिए, व्यवहार से इंसान को वशिष्ठ के समान विनम्र होना चाहिए। देखिए उसी दरबार में जहाँ सुदास और विश्वामित्र की ये बात चल रही है, उसी दरबार में वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं और वो सब ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने पलटकर एक बार भी कुछ भी नहीं कहा है, जबकि बात उनके संदर्भ में ही हो रही है। फिर भी वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि विश्वामित्र आप ये बात मेरे संदर्भ में क्यों कह रहे हैं। ये बात वो चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही है। आज आप और हमारे मध्य में कोई वार्तालाप हो और निश्चित ही कोई तीसरा उसमें बोले तो आप उससे ज़रूर पूछेंगे कि आप उसके संदर्भ में क्यों बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ वशिष्ठ की विनम्रता का प्रभाव देखिए कि उन्होंने एक बार भी पलटकर ये बात नहीं कही कि हे ऋषि, आप ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं।
अब देखिए, ये कैसे हो सकता है कि आप तो अपनी जगह पर हैं और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपनी जगह पर हैं। मेरे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। पूजनीय यानी पूजन के योग्य। आप में कौन बड़ा है कौन नहीं, ये निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ, राजा सुदास बोले। अब राजा सुदास का ये जवाब बिल्कुल सही है। उनके सामने दो ऋषि बैठे हैं और वहीं एक ऋषि जो कुलों से कुलों निकलते गए, अर्थात कितनी पीढ़ियां निकल गई, और जो उनके कुल पुरोहित बने हुए हैं, आज एक दूसरे ऋषि के कहने पर वो तुरंत ही उन्हें कुल पुरोहित के पद से हटा दे, तो ये सर्वथा अनुचित माना जाएगा। तो वो बड़ी समझदारी के साथ ये बात कहते हैं कि आप अपनी जगह हैं और वशिष्ठ अपनी जगह हैं। मेरे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। आप में कौन बड़ा है और कौन नहीं है, ये निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ। राजा सुदास ने ऐसा कहा। यानी तुम ये मानने को तैयार नहीं कि मैं वशिष्ठ से महान हूँ। अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि मैं वशिष्ठ से महान हूँ। देख लो, परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि सोच विचार कर लो कि जो बात तुमने अभी कही है कि आप अपनी जगह हैं और वो अपनी जगह हैं, तो ये बात निश्चित है कि तुम उन्हें अपने राज दरबार के जो कुल पुरोहित के पद पर उन्हें स्थापित कर रखा है, उस पद से हटाना नहीं चाहते हो। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे जैसे शक्तिशाली और प्रतापी ऋषि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से एक बैर मोल ले रहे हो। परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मेरे कुपित होने पर तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि मैं तुमसे कुपित हो गया तो निश्चित ही तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब ऐसा विश्वामित्र ने क्रोधित होकर राजा सुदास से कहा। तो बच्चों, ये देखिए कि राजा सुदास जो हैं, उनके लिए एक इस तरह की विसंगति खड़ी हो गई है कि उन्हें इस समय ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो विश्वामित्र से क्या कहें और वशिष्ठ से क्या कहें। जहाँ कई पीढ़ियों से ऋषि वशिष्ठ उनके कुल पुरोहित बने हुए हैं, एक दिन अचानक विश्वामित्र के आ जाने से एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि वो विश्वामित्र को अपने दरबार में कौन सा स्थान प्रदान करें। फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से ये बात विश्वामित्र के सामने रखी कि वो उनके दरबार में एक गुरु की भांति स्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इतने समय से उनके कुल पुरोहित बने हुए हैं, अनायास ही बिना कारण उन्हें कुल पुरोहित के पद से हटाना सर्वथा अनुचित माना जाएगा। तो उनका जो विवेक था वो बिल्कुल सही था और इस तरह से उन्होंने विश्वामित्र को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के थे। जैसे दुर्वासा और परशुराम जी हैं, वैसे ही क्रोधी स्वभाव के कारण विश्वामित्र वहाँ से रवानगी ले लेते हैं। तो बच्चों, आज की ये कहानी हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी की कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए कि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से क्यों ईर्ष्या करते थे। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से क्यों ईर्ष्या करते थे। बच्चों, साफ स्पष्ट रूप से कहानी में ये बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ जो थे, उनमें तप बल का ज्ञान विश्वामित्र से कई गुना अधिक था और वो ब्राह्मण जाति के थे, इसीलिए विश्वामित्र उनसे ईर्ष्या करते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि राजा सुदास के सामने विश्वामित्र ने क्या प्रस्ताव रखा था और क्यों। राजा सुदास के सामने विश्वामित्र ने क्या प्रस्ताव रखा था और क्यों। तो इसका उत्तर ये है बच्चों कि राजा सुदास के सामने विश्वामित्र ने ये प्रस्ताव रखा कि वो गुरु वशिष्ठ को कुल पुरोहित के पद से हटा दें और स्वयं विश्वामित्र को कुल पुरोहित के पद पर स्थापित कर दे,
क्योंकि विश्वामित्र ने एक क्षत्रिय होने के नाते बहुत से तप और बल को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो पीछे नहीं दिए गए हैं, बहुत ध्यान से आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो हमने पढ़ी है कहानी जहाँ तक, उनमें से लिखने हैं। उम्मीद है आपको कहानी जहाँ तक पढ़ी है वो उत्सुकता बढ़ाती हुई ये सोच रही होगी कि कहीं ना कहीं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो अगले लेक्चर में हम ये कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।